एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी अपनी तपस्वी वाणी और अनूठे संदेशों के साथ यमपुरी पहुंचे। उनके चरण पड़ते ही यमपुरी का वातावरण बदल गया, मानो समस्त लोकों में कोई दिव्यता उतर आई हो। यमराज ने उन्हें आते ही ससम्मान अपने राज्य सिंहासन के पास बैठने का आग्रह किया। यमराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, स्वागत है देवर्षि, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हो गई है। आपके पवित्र चरणों का स्पर्श पाकर यह स्थान और भी पवित्र हो गया है। कृपया बताइए, आज आपके यहां पधारने का कारण क्या है? निश्चित ही कोई गूढ़ संदेश या महत्वपूर्ण समाचार लेकर आप आए होंगे। आपके मुख से जो भी शब्द निकलेंगे वह हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक होंगे। कृपया अपने आगमन का उद्देश्य स्पष्ट करें। नारद जी हल्की मुस्कान के साथ यमराज की ओर देख रहे थे, मानो उनके प्रश्न का उत्तर सोच समझकर देने वाले हों। यमपुरी में उपस्थित सभी गण उनकी एक एक बात सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। देवर्ष कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आपके पास एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप निसंकोच होकर कहिए, आपकी जो भी शंका हो उसका समाधान मैं अवश्य करूंगा। देवर्षि नारद धर्मराज से विनम्रतापूर्वक कहते हैं, हे धर्मराज, जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने अनेक ऐसी घटनाएं देखीं जो अत्यंत दुखद और मार्मिक थीं। मैंने देखा कि अनेक बालक अपनी आयु को पूर्ण किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इनमें से कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जिनका जन्म होने से पहले ही उनकी मां की कोख में मृत्यु हो जाती है। इस पीड़ा को देखकर मेरा हृदय व्यथित हो गया। हे प्रभु, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि ऐसा क्यों होता है। कृपया मुझे यह बताने की कृपा करें कि किन कारणों से एक स्त्री का गर्भ ठहरने के बाद भी गिर जाता है। क्या यह किसी पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, या इसके पीछे कोई अन्य दिव्य कारण छिपा हुआ है? आपकी कृपा से मेरे इस प्रश्न का समाधान होगा और मुझे अपनी जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त होगा कि किस कारण से एक माता को संतान को खोने का दुख सहन करना पड़ता है। तब यमराज देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, आपका यह प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही इस जन्म में सुख दुख का अनुभव करता है, किंतु गर्भवती स्त्री का गर्भपात होने का कारण केवल पूर्व जन्म के कर्म नहीं होते, बल्कि यह उसके इसी जन्म में किए गए पापों का परिणाम भी हो सकता है। गर्भधारण के पश्चात एक स्त्री के लिए कुछ ऐसे कार्य वर्जित माने गए हैं जिनसे गर्भ की रक्षा होती है। यदि वह स्त्री उन नियमों का पालन नहीं करती और ऐसे कार्य करती है जो अनुचित या हानिकारक हैं, तो उसका गर्भपात होना निश्चित है। इस प्रकार के पाप या असावधानियां न केवल स्वयं स्त्री के लिए हानिकारक होती हैं, बल्कि उन बालकों के लिए भी दुखद होती हैं जिन्हें जन्म लेने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए गर्भवती स्त्री को अपने आचरण और कार्यों में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। तब यमराज देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, इस विषय में एक प्राचीन और महत्वपूर्ण इतिहास प्रचलित है। मैं आपको उस कथा को सुनाने जा रहा हूं। यह कथा न केवल मनुष्य को उसके कर्मों का महत्व समझाती है, बल्कि उसे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी करती है। हे मुनि, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। जो भी इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और मनोयोग से सुनता है, उसके 12 प्रकार के अपराध मैं स्वयं क्षमा कर देता हूं। यह कथा मनुष्य के जीवन को दिशा देती है और उसे पापों से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। अब ध्यानपूर्वक सुने। मैं आपको यह प्रेरणादायक कथा सुनाता हूं। तब देवर्षि नारद विनम्रता से कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह प्राचीन कथा सुनाने की कृपा करें जो मनुष्य को उसके कर्तव्यों का बोध कराती है और पापों से मुक्त होने का मार्ग प्रदान करती है। आपकी यह कथा अवश्य ही समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी होगी। मैं इसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कृपया अब वह दिव्य कथा कहने की कृपा करें। तब यमराज देवर्षि को कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि हे देवर्ष, पूर्व काल की बात है। उत्तर प्रदेश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सोहन नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सीमा था। उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। सीमा अपने पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई।
ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले सीमा के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। सीमा अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। सीमा की सास का नाम कोकिला था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। सीमा दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से कोकिला सीमा का झूठ मूठ का सम्मान करती थी। उससे मीठी मीठी बातें करती थीं और अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थीं। सीमा अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह घोड़े गाय भैंस, अनाज वस्त्र आदि चीजें मंगवाया करती थीं और उसके पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे भी दिया करते थे। सीमा की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह सीमा के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली सीमा इस बात से अनजान थी। वह उसकी सास की मीठी मट्ठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। सीमा का पति विनोद स्वभाव से भोला भाला था और अपनी मां की आज्ञा का पालन करता था। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र विनोद को पूरी तरह से वश में किया हुआ था, इसीलिए विनोद कभी अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। सीमा को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलने लगता था, जिससे सीमा बहुत ही खुश रहने लगी थी। उसके पिता भी सीमा को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से अनेक माह बीतने के बाद सीमा गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत ही सीमा के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। सीमा के पिता इस समाचार को सुनकर प्रसन्न हुए और फिर वे बहुत सारे वस्त्र, अन्न धान्य, मिठाइयां और आभूषण लेकर सीमा के ससुराल में पहुंच गए। वहां पर उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। सीमा भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर सीमा के पिता उसी दिन अपने घर लौट गए। अनेक दिनों तक सीमा का गर्भ बढ़ता गया और सीमा की सास भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी दुर्घटना घटी जिससे सीमा का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा गया। एक दिन अचानक ही सीमा का गर्भ गिर गया, जिससे सीमा की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर सीमा को ताने मारने लगी। अरे पापिनी, तूने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकिनी, तूने अपने ही बच्चे को खा लिया। जन्म देने से पहले ही उस बच्चे को मार डाला। इस प्रकार से सीमा की सास उसे बहुत ताने मारने लगी, जिससे सीमा दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू मां, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा किस लिए हुआ। मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन सीमा की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने अवश्य कोई पाप किया है, जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। कुलटा और पापिनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि। उसके बाद से सीमा की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। उसे बात बात पर ताने मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। दिन भर घर का सारा काम करवाने लगी। दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात को आराम करने को मिलता था। सीमा को घर का झूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सास का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर सीमा को बड़ा डर लगने लगा और वह अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद सीमा फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन सीमा की सास को उतनी खुशी नहीं हुई। वह उसे ताना ही मारा करती थी। एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेगी या खा जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। यह तो डायन है। डायन मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके उसे घर पर लाया है। यमराज कहते हैं, हे देवर्ष। लेकिन सीमा चुपचाप सहन करती रही। इस बार सीमा की सास ने सीमा के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे सीमा का गर्भ बढ़ने लगा। सीमा गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर का सारा काम करने लगी। बहुत काम करके थकने के बाद भी सीमा की सास को उस पर दया नहीं आती थी। इस बार सीमा को 9 महीने पूरे हो गए और अब उसका प्रसूति का समय आ गया। सीमा को कमरे में ले जाया गया और फिर सीमा बालक को जन्म देने लगी। जब सीमा ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था।
इस बार सीमा ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही सीमा बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी कि सास बहुत गुस्सा हो गई, और उसने तुरंत ही सीमा को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्ट पापिनी, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू तो चांडाल है। तूने मेरे पोते को खा लिया है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से ताना देते हुए सीमा के सास ने उसे घर से धक्के मारकर भगा दिया। सीमा का पति भी यह सब चुपचाप देख रहा था। उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर सीमा वैसी ही अवस्था में घर से चली गई। सीमा चलते चलते एक घने और डरावने जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत ही सुनसान था और यहां की हवा में एक अजीब सी गूंज थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में लटकी हुई थीं, जैसे वे एक दूसरे को पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हों। सूरज की किरणें भी यहां के घने वृक्षों से छन कर आती थीं, जिससे जंगल में अंधेरे का माहौल और भी गहरा हो गया था। चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। बस एक गहरी सन्नाटे की स्थिति थी। सीमा को यह जंगल बहुत अजनबी और डरावना लगा। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी निगाहों के नीचे छुपा हो जो उसे देख रहा हो। वह रुक रुक कर आगे बढ़ती, लेकिन दूर दूर तक किसी का कोई निशान नहीं था। न तो कोई आदमी दिख रहा था और न ही जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जंगल का माहौल और भी खौफनाक हो गया था। फिर सीमा को उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। सीमा जल्दी से उस आश्रम के पास चली गई और इधर उधर देखने लगी, तो वहां पर उस आश्रम में कोई भी नहीं था। सीमा वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। सीमा इतनी डरी हुई और उदास थी कि वह अपने पिता के घर पर भी जाना नहीं चाहती थी। उसे यह भय लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से पिता का समाज में अपमान न हो। इसीलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया और वह उसी आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठकर सीमा भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। अनेक दिनों तक वहां पर उसने भगवान विष्णु की तपस्या की। फिर कुछ दिनों के बाद उस आश्रम पर एक साधु एक गाय को लेकर पधारते हैं। वे साधु अत्यंत विलक्षण थे, जिनकी उपस्थिति ने सीमा को पूरी तरह से आकर्षित कर लिया। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था, जैसे उनकी आंखों में असीम ज्ञान और अनुभव का संसार बस रहा हो। उनकी त्वचा पर भी समय का असर स्पष्ट था, मानो उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की हो। उनका चेहरा शांत और गंभीर था, जैसे वे समस्त संसार के रहस्यों को जानते हों और उन रहस्यों को अपने भीतर सहेज कर रखा हो। उनके बाल और दाढ़ी सफेद और बिखरे हुए थे, जैसे समय ने उनकी उम्र के साथ साथ उनकी अवस्था को भी निखार दिया हो। उनकी मुद्रा एकदम स्थिर और गंभीर थी और हर कदम में ऐसी शक्ति और संतुलन था जो किसी सामान्य व्यक्ति में कभी नहीं हो सकता था। सीमा ने देखा कि वह साधु किसी गहरी ध्यान की अवस्था में थे, जैसे पूरी दुनिया उनके चारों ओर चुपचाप खड़ी हो और वह अकेले ही एक रहस्यमयी ब्रह्मा की खोज में लीन हो। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन उनकी आत्मा और मन कहीं दूर अनंत आकाश में उड़ रहे थे। सीमा को समझ में आया कि इस साधु का जीवन केवल भौतिक दुनिया से परे एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा था। उसके दिल में यह सवाल आया कि ऐसे साधु इस जंगल में क्या कर रहे थे और क्या वे यहां किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए थे। वह कुछ पूछने के लिए पास गई, लेकिन साधु की मौन उपस्थिति ने उसे रोक दिया, जैसे वह किसी गहरे सत्य का अनुसरण कर रहे हों और हस्तक्षेप उस मार्ग पर एक विघ्न हो सकता था। जब सीमा उन साधु को देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है और उनका स्वागत करती है और कहती है, हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। आप कोई महान पुण्यात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। सीमा के ऐसे वचन सुनकर साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इस वन में अकेले निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे सच सच बताओ। तुम यहां पर अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारे पति कहां पर है और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब सीमा कहती है, हे साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूं और मेरी सासू मां ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूं। साधु कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया है? तब वह सीमा कहती है, हे साधु महात्मा, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया
तो वह मरी हुई थी। इसी कारण से क्रोधित होकर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं अपना यहीं पर निवास कर रही हूं। पिता का अपमान ना हो, इसीलिए मैं उनके पास भी नहीं जा रही हूं। कृपया आप ही मेरे दुख दूर कीजिए। मैं कहाँ जाऊं? अब मैं क्या करूं? इस प्रकार से सीमा द्वारा पूछने पर वे साधु महात्मा कहने लगते हैं, हे पुत्री, यह तो बड़े दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं। तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हें गर्भधारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूं, इसे तुम ध्यान से सुनो। हे पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए। उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को धूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। धूप की हवा लगने से भी गर्भ का नाश होता है। गर्भधारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखने पर मन में घृणा निर्माण हो। उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच नहीं जाता तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हो अथवा जो स्त्री वंध्या हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है अथवा उसका निरोध हो जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूं, इसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। वह चौथे दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद वह देवी देवताओं का पूजन करने के योग्य बनती है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं है। युग्म तिथि वाली रात्रि में सहवास करने से पुत्र होता है और अयुगम तिथि वाली रात्रियों में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथि का अर्थ होता है द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी और अयुग्म तिथियां होती है। एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी रथ काल में। पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को सहवास करना चाहिए। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रियों का होता है। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करती है तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। रथकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, तीक्ष्ण और गर्म भोजन का परित्याग करके मधुर अर्थात मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। इसीलिए स्त्रियों को सहवास से पहले तीखा, कड़वा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। वह साधु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। फिर सीमा कहती है, हे मुनिवर, इस समय पर मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं है, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से मुझे संतान सुख प्राप्त होगा? साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम अभी से इस गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना कहकर वे साधु महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन साधु महात्मा को वहां अदृश्य होता देखकर सीमा आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि साक्षात भगवान ही उसे दर्शन देने आए थे। फिर सीमा नित्य उस गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठकर वह गाय को चारा डालते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करने लगती है। उधर सीमा के पति के सपने में साक्षात भगवान विष्णु आकर दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। सीमा का पति दूसरे दिन जगते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ उस वन में चला जाता है। फिर उसे जंगल में
एक आश्रम दिखाई पड़ता है। तो वह उस आश्रम के पास जाता है तो वहां से उसकी पत्नी सीमा दिखाई पड़ती है। वहां वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह अपनी पत्नी के साथ उसी वन में निवास करने लगता है। कुछ दिनों बाद सीमा का ऋतुकाल आता है और वह उन साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ सहवास करती है। उसके पति के मिलन से सीमा पुनः गर्भ धारण कर लेती है और फिर 9 महीने तक वह गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है। फिर 9वें महीने के बाद सीमा को एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर सीमा और उसका पति दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्र का जन्म होने के बाद वह गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर सीमा और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर वे तीनों अपने घर चले जाते हैं। उधर सीमा की सास अपने पुत्र को सीमा के साथ एक बच्चे को लेकर आता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है, हे बहू, यह तुमने कैसे किया? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? फिर सीमा अपनी सास को सारी हकीकत बता देती है। सीमा की सास को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, तो वह पूछती है कि वह स्थान कहाँ पर है। सीमा अपनी सास को उस स्थान के बारे में बता देती है। फिर दूसरे दिन सीमा की सास चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर चली जाती है और उस चमत्कारी साधु की राह देखने लगती है। उसके मन में लालच होता है। वह सोचती है कि जब वे साधु आएंगे तो मैं उनसे कोई अनमोल वस्तु भेंट में मांगूंगी। अनेक दिन बीतने के बाद भी वह साधु नहीं आता तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी क्षण उस स्थान से एक राक्षसी जा रही होती है। जब वह राक्षसी कोकिला को उस आश्रम के पास खड़ा हुआ देखती है तो वह तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताजा ताजा भोजन आया है। इतना कहकर वह राक्षसी सीमा की सांस को मारकर खा जाती है। इधर सीमा अपनी सास की राह देख रही होती है, किंतु उसकी सास नहीं मिलती है। तो वह अपने पति को अपनी मां को ढूंढ कर लाने को कहती है। सीमा का पति अपनी मां को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है तो उसे वहां पर उसकी मां दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पर उसकी माता के कंकाल दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर वह दुखी मन से घर पर लौट आता है। उन्हें एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास था और उसी राक्षसी ने सीमा की सास को मार डाला है। लालच के कारण सीमा की सास को राक्षसी खा जाती है। फिर सीमा और उसका पति अपने पुत्र के साथ घर पर सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यमराज ने कहा, हे देवर्षि, सीमा ने गर्भधारण के नियमों का पालन करते हुए उत्तम संतान प्राप्त की। देवर्षि नारद ने पूछा, हे धर्मराज, यदि किसी बालक की गर्भ में ही मृत्यु हो जाए या जन्म के बाद जल्दी मृत्यु हो जाए तो उसकी मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? यमराज ने उत्तर दिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इसीलिए अब ध्यान से सुने। यदि किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाए तो जितने महीने का गर्भ होता है उतने दिनों तक सूतक माना जाता है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उस गर्भ में मरे हुए बालक के लिए कुछ नहीं करना चाहिए और न ही उसका श्राद्ध करना चाहिए। यदि बालक की मृत्यु जन्म से लेकर चूड़ा संस्कार के बीच में हो जाती है तो उसकी मुक्ति के लिए अन्य बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ा संस्कार के बाद 5 साल के भीतर बालक की मृत्यु हो जाए तो उसका दाह संस्कार कर उसे दूध का दान देना चाहिए और बच्चों को भोजन कराना चाहिए। यदि 5 साल की आयु के बाद बालक की मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार करके जल से भरे मिट्टी के पात्र और खीर का दान करना चाहिए। इसी प्रकार इन उपायों से बालक को पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यमराज ने देवर्षि नारद को अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन ज्ञान दिया। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में किसी नई रोचक मां जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।